आज का पहला प्रश्न 1/11 बराबर क्या होगा। 1/11 का मान आपको इस प्रश्न में बताना है। तो जब 11 से 1 को भाग दिया जाएगा तो आप देख सकते हैं कि ये पूरी पूरी नहीं कटेगी, तो आप यहाँ 0 बैठा के यहाँ दशमलव लिखिए, तो दशमलव के बदले यहाँ 1 0 आ जाएगा। तभी आप देख सकते हैं कि अभी ये 11 से भाग नहीं लगेगा, तो आप यहाँ एक और 0 रख के यहाँ 0 लगा सकते हैं। तो अब देख सकते हैं कि ये 9 टाइम जाएगा। तो जब 11 से 9 में गुना किया जाएगा तो आपका 99 हो जाएगा। फिर जब इसको माइनस किया जाएगा तो यहाँ 1 आ जाएगा। फिर आप देख सकते हैं कि 1 जो है 11 से भाग नहीं लगेगा, फिर आप यहाँ 0 लिख के यहाँ 0 बैठा सकते हैं और फिर दशमलव के लिए एक 0 लिख सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि फिर ये 9 टाइम जाएगा, तो 9 टाइम 99 हो जाएगा। फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ 1 शेष आया, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 1 जो है बार बार रिपीट हो रहा है और यहाँ 0909 रिपीट हो रहा है। तो आप इस रिपीटेशन को हटाने के लिए आप यहाँ लिख सकते हैं 0.0909 और 09 ऐसे ही 0909 आते जाएगा। तो इसको हटाने के लिए आप यहाँ लिख सकते हैं 0.09, क्योंकि ये दो संख्या है जो रिपीट हो रही है। तो आप इन दोनों संख्याओं को लिख के इनके ऊपर बार लगा सकते हैं और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखेंगे कि 0.09 के ऊपर बार किस ऑप्शन में दिया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी में 0.09 के ऊपर बार दिया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 2/6 बराबर क्या होगा। तो 2/6 का मान इस प्रश्न में आपको बताना है। तो आप देख सकते हैं कि जब 6 से 2 को भाग दिया जाएगा तो ये पूरी पूरी नहीं कटेगी, तो आपको यहाँ दशमलव दे देना है। दशमलव दिया जाएगा तो उसके बदले में यहाँ 1 0 आ जाएगा। तो जब इसको भाग दिया जाएगा तो ये 3 टाइम जाएगा, तो 3 टाइम 18 हो जाएगा। जब इसको घटाया जाएगा तो यहाँ 2 हो जाएगा और 2 फिर ये 6 से 2 भाग नहीं लगेगा। तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, दशमलव के बदले एक और 0 लगा सकते हैं। फिर जब इसको भाग दिया जाएगा तो 3 टाइम जाएगा। तो देख रहे हैं कि आप 2 जो है बार बार शेष आ रहा है और यहाँ पे जो 3 है ये बार बार 3 यहाँ पे रिपीट हो जाएगा, होते जाएगा। यहाँ जो 3 है बार बार रिपीट होते जाएगा। तो आपका यहाँ जो आंसर आएगा 0.33 यहाँ पे आएगा। इसी 3 को बार बार लिखने से बचने के लिए हम यहाँ 0.3 के ऊपर बार लिख सकते हैं और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखेंगे कि 0.3 के ऊपर बार किस ऑप्शन में दिया है। तो 0.3 के ऊपर बार ऑप्शन नंबर बी में दिया है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 18.48 को P/Q के रूप में निरूपित करने पर लिखेंगे। दोस्तों यहाँ 18.48 और डैश डैश ऐसे ही अनंत बार 48 है। तो इस 48 को बार बार लिखने से बचने के लिए हम इसे 18.48 के ऊपर बार लिख सकते हैं। तो हमें इस प्रश्न में P/Q के रूप में लिखने के लिए बोला है। तो इस बार को हटाने के लिए यानी इस 48 को बार बार लिखने से बचने के लिए क्या करेंगे, तो आपका 18.48 के ऊपर यहाँ बार हो जाएगा। तो यहाँ जितना के देखेंगे कि कितना संख्या के ऊपर बार है, तो यहाँ 2 संख्या के ऊपर बार है, तो 2 9 लिख लेंगे, 2 बार 9 को लिख लेंगे
और फिर इसके बाद क्या करेंगे, जो संख्या है यहां 18, 48 इसको लिख लेंगे और जितना के ऊपर बार नहीं है उतना को माइनस कर लेंगे। तो 18 के ऊपर बार नहीं है यानी 18 को माइनस कर लेंगे। तो जब इसको माइनस किया जाएगा तो यहां आपका आ जाएगा 18 और यहां पे 30 और नीचे हो जाएगा आपका 9। जब इसको 3 से कटाया जाएगा तो ये जाएगा आपका 33 टाइम और ये जाएगा आपका 3 6 18, 3 एकम 3 0 यानी कि 610 और बटा में 3। तो यहां 610 और बटा में 3 यानी 33। तो यही आंसर हो जाएगा। देखेंगे कि 610 बटा 33 किस ऑप्शन में दिया है। तो 610 बटा 33 ऑप्शन नंबर बी में दिया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न, 2 1 और 3 6 के ऊपर बार बराबर क्या होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आपको सबसे पहले जो संख्या है उसको लिख लेंगे। तो यहां 2 1 3 6 है, इसको लिख लेंगे और फिर देखेंगे कितना के ऊपर बार है। तो यहां 2 संख्याओं के ऊपर बार है तो जितना के ऊपर बार होगा उतना 9 लिख लेंगे और फिर देखेंगे कितना के ऊपर बार नहीं है। और दोस्तों दशमलव के बाद कितना के ऊपर बार नहीं है ये देखेंगे। तो यहां दशमलव के बाद एक अंक पर बार नहीं है तो जितना अंक पे बार नहीं है उतना 0 लिखेंगे और इसके बाद जितना के ऊपर बार नहीं है तो यहां देख सकते हैं कि 2 और 1 के ऊपर बार नहीं है तो इतना को माइनस कर लेंगे। तो जब इतना को माइनस किया जाएगा तो यहां आपका आ जाएगा 5 और यहां 1 और फिर 1 और यहां 2 और बटा में 9 और यहां आपका आ जाएगा 0। जब इसको कटाया जाएगा तो यहां आ जाएगा आपका 3 से इसको कटाया जाएगा तो आपका हो जाएगा 3 3 0 और जब इसको 3 से कटाया जाएगा तो 3 से 7 टाइम जाएगा 21 और इसके बाद ये नहीं कटेगा तो 0 और 3 से 15 5 टाइम जाएगा। जब इसको 5 से कटाया जाएगा तो यहां आपका हो जाएगा 5 से 6 टाइम और फिर 5 से 6 टाइम। जब इसको 5 से कटाया जाएगा तो 5 से 1 टाइम और फिर 4 टाइम और फिर यहां 1 टाइम। अब इसको 3 से कटाया जाएगा तो 3 से आपका हो जाएगा 4 टाइम और यहां 7 टाइम और ये हो जाएगा 3 से 2 और 2 22 टाइम। तो जब इसको यहां लिखा जाएगा तो आपका आ जाएगा 47/22। तो देखेंगे कि 47/22 किस ऑप्शन में है। तो यहां 47/22 ऑप्शन नंबर डी में है। दोस्तों जब इसको फ्रैक्शन में चेंज किया जाएगा तो यहाँ 22 दूनी 44 और 3 47 हो जाएगा ऊपर और नीचे बटा में 22 से 22 हो जाएगा। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 0.57 के ऊपर बार बराबर क्या होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आपको यहां देखना है कितना के ऊपर बार है। तो जितना संख्या के ऊपर बार होगा उतना 9 लिखेंगे। तो यहाँ 2 संख्या के ऊपर बार है उतना 9 लिखेंगे और जो संख्या है उसको लिखेंगे। तो यहाँ 57 है 57 लिख देंगे और 2 संख्या के ऊपर बार है 2 संख्या लिख देंगे और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखेंगे कि 57/99 किस ऑप्शन में है। तो यहाँ 57/99 ऑप्शन नंबर बी में है और यही आपका
राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 1.27 के ऊपर बार। तो इस प्रकार के प्रश्न जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आपको जो संख्या है उसको लिख देंगे। तो संख्या 1 2 7 है तो इसको लिख देंगे और इसके बाद जितना के ऊपर बार होगा उतना 9 लिखेंगे। तो 2 संख्या के ऊपर बार है तो 2 को 9 लिख देंगे और इसके बाद जितना के ऊपर बार नहीं है उतना को घटा लेंगे। तो यहाँ 1 के ऊपर बार नहीं है, 1 को माइनस कर लेंगे। तो यहाँ आपका हो जाएगा 126 और बटा में 99। तो जब इसको कटाया जाएगा तो जब इसको 9 से कटाया जाएगा तो 9 से 11 टाइम जाएगा और 9 से ही 14 टाइम जाएगा। तो देखेंगे तो 14/11 आंसर हो जाएगा। तो देखेंगे कि किस ऑप्शन में 14/11 दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी में 14/11 दिया है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे खत्म किया जाता है। जय हिंद, जय भारत।